हेलो फरीद। हाँ हर्षल। आवाज़ आ रही है? आवाज़ बराबर है। यस यस परफेक्ट। हाँ हाँ। मेरी आ रही है। मुझे भी आपकी काफ़ी क्लियर आ रही है। ग्रेट। थैंक यू सो मच। तो मैं पहले आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। तो हर्षल एक पेज चलाते हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है वेन टू रीड वॉट। जैसा नाम वैसा काम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। काफ़ी बार हम कोई बुक उठाते हैं तो हमको लगता है वो पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि अरे काश ये बुक मुझे उस टाइम पे मिली होती, या फिर कभी हम लाइफ में कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो हमको लगता है कि यार इस सिचुएशन में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो ये दोनों जो गैप होता है वो गैप को हर्षल फुलफिल करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और हमें बताते हैं कि कौन से सिचुएशन में कैसी बुक पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए, और कोई बुक है तो ये आपको कब पढ़नी चाहिए वो बताते हैं। राइट हर्षल? या थैंक यू, आपने बहुत परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। थैंक यू। आपका काम भी एकदम परफेक्ट है। मैं रिसेंटली आपकी लेटेस्ट वाली वीडियो देख रहा था जिसके बारे में अभी हम बात भी करने वाले हैं। इसका नाम है वेन टू द मिरेकल मॉर्निंग। मैं वेन टू रीड वॉट बोल रहा था आपके चैनल का नाम। वन सेकेंड ना। अभी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होगी राइट? हाँ हाँ, मुझे काफ़ी क्लियर आ रही है। ग्रेट। तो हम शुरू करते हैं। जैसा आज का हमारा टॉपिक था द मिरेकल मॉर्निंग बुक के बारे में, हम डिटेल समरी है उसकी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। तो पहला मैं वो बुक का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वो बुक किस बारे में है। वो बुक टोटली वो सेल्फ हेल्प बुक है, राइट। और वो बुक हमें सिखाती है कि मॉर्निंग रिचुअल या एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन किस तरह से बनाया जाता है। तो पहला मैं बताऊंगा कि, और हैबिट के ऊपर ही है वो, सुबह आपकी कौन सी आदतें होनी चाहिए जिसको आप अप्लाई करके आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। तो पहले तो मैं हैबिट के बारे में बोलना चाहूँगा कि हैबिट अपने लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है। कहते हैं ना, यू आर योर हैबिट। आप वो ही वही हो जो आपकी आदतें हैं। आप वो नहीं हो जो आप डेली बेसिस पे सोचते हो करोगे या करना चाहिए या कर सकता हूँ। आप डेली बेसिस पे जो करते हो आप वही होते हो, और डेली बेसिस पे हम वही करते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। तो ये जो बुक है द मिरेकल मॉर्निंग, इसमें ऑथर ने 6 मॉर्निंग हैबिट्स बताए हैं जिसको हम अपनी लाइफ में लाकर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और उसका शॉर्ट फॉर्म ऑथर ने सेवर्स पे लिखा है, राइट। सेवर्स, SAVERS। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है: एस फॉर साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, वी आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्राइबिंग और राइटिंग, जर्नलिंग को बोलते हैं। तो मैं पहली हैबिट जो है सेवर्स की, साइलेंस, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। सो आई थिंक पहली हैबिट ये हैबिट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वासन ने नहीं कहा है, बिकॉज इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। साइलेंस मतलब चुपचाप आपको, जब आप सुबह उठो तो साइलेंस में 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठ जाओ। कुछ आपको सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस आपके थॉट्स जो आएंगे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या बोल रहा था कि ये कोई हैबिट ही नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। ये हैबिट का पर्पज़ ये है कि हमारा दिन की शुरुआत एक फ्रेश या रिलैक्स माइंड के थ्रू हो। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ। सुबह सिर्फ मेडिटेट कर लो, या फिर परिंदों की आवाज़ सुन लो, या फिर झाड़ वगैरह दूसरे से लड़खड़ाते हैं तो कुछ जो आवाज़ आती है वो सिर्फ सुनो। सिर्फ शांति से बैठ जाओ। राइट हर्षल? हाँ, यही है आपने पहली हैबिट। आपने बरोबर बोला है। और मैं इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो मॉर्निंग का जो मेडिटेशन या फिर जो भी है, तो उसके पीछे अगर वो एक चीज़ पर्पसफुल रही तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि काफ़ी अपने ऊपर स्ट्रेस वगैरह आता है। तो अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा प्लान कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो अगर आप सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा और फिर आपका जो दिन भी है ना वो काफ़ी अच्छा जाएगा। सो उसी के अकॉर्डिंग मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मतलब ब्रीथ पे ही अपने को ध्यान देने का है, जिससे कि कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। सो ऐसा अगर आप थोड़ा सा पर्पसफुली उसको करते हो तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव। ग्रेट। इन शॉर्ट मतलब ये हैबिट का मुझे लगता है ये पर्पज़ यही है कि आपकी दिन की शुरुआत फ्रेश और रिलैक्स माइंड के थ्रू हो। राइट। हाँ और मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाउ यू स्टार्ट योर डे विल डिफाइन हाउ यू स्पेंड योर डे।
आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है वो काफ़ी डिफाइन करेगा कि आपका दिन कैसे बीतेगा। काफ़ी क्योस है, सुबह सुबह बहुत स्ट्रेसफुल हो तो आपका दिन भी वैसा जाएगा, राइट। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि दिन की हाँ, शुरुआत भी बराबर है काफ़ी ये। माइंडफुल वे में करनी चाहिए, साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करो, या फिर कुछ भी नहीं तो सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पे फोकस करो, राइट। तो स्टेवर्स का है अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो स्टेवर्स का फिर दूसरा अल्फ़ाबेट है ए। ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन, हर्षल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, हाँ हर्षल, मेरी हाँ आवाज़ आ रही है क्या? हाँ हाँ, आपकी तुम्हारा आवाज़ थोड़ी फोटो थोड़ी बहुत ब्रेक हुई थी ब्लर हो बीच गया में। था, थोड़ी सी। थोड़ी हेलो, मतलब ऐसा आपकी आवाज़ थोड़ी अटक गई थी बीच में। ओह अच्छा। अभी हाँ। बराबर आ रही है क्या? मेरा कंटिन्यूअस में आ रहा है क्या, ऐसा अटक अटक के आ रहा है? क्योंकि फिर मैं जो बोलूँगा वो बराबर समझेगा ही नहीं। हेलो हर्षल। हाँ। हेलो हर्षल, मेरी आवाज़ बराबर आ रही है क्या तुम्हें? हाँ। मैं जो हाँ। अभी पूरा सेंटेंस हो रहा, आ रही है ना? हाँ, अभी क्लियर आ रही है। बीच में आपने क्या बोला वो शायद से मेरे को अफर्मेशंस के बारे में आपने स्टार्ट किया था क्या? हाँ स्टार्ट किया था बट दिक्कत होने की वजह से मैं रुक गया। ठीक है, आई ओके। थिंक अभी काफ़ी क्लियर हो गया है, तुम भी काफ़ी क्लियर दिख रहे हो। तो दूसरा अपना अल्फ़ाबेट से आता है ए। दूसरा अल्फ़ाबेट आता है ए। ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन लोगों को लगता है कि क्या होता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं क्या, नहीं करना चाहिए क्या नहीं। अफर्मेशन कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग को वो सारे वर्ड्स या सेंटेंस बोलने होते हैं जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते हो या फिर करना चाहते हो, या जो अचीव करना चाहते हो उसको लिख लो, या फिर अपने सेल्फ टॉक बोलते हैं ना, हम अपने आप से भी काफ़ी बार बात करते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता है। लेकिन हम बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये काम करने हैं। तो सुबह की शुरुआत आप पॉजिटिव अफर्मेशन से करोगे तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा कि मैं आज काफ़ी प्रोडक्टिव रहूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं ये वाला जो काम है मेरा वो कंप्लीट करूँगा, या फिर जो भी हो। तो दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन से करनी चाहिए, ऑथर कहते हैं, राइट हर्षल? हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें और कुछ ऐड करना? हाँ, ज़रूर। इसमें कैसा है कि ऑथर ने जैसा है ना चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मोहम्मद अली का एग्जांपल दिया है, जो कि वर्ल्ड क्लास मतलब काफ़ी फेमस बॉक्सर है। और उनका हमेशा उनका एक ही सेंटेंस राइट, मतलब कोट ऐसा रहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट। सो वो बार बार वही चीज़ रिपीट राइट, करते जाते थे जब तक वो ग्रेटेस्ट बन नहीं गए। और उसके बाद भी वो कंटिन्यू वही करते रहे। तो इससे क्या होता है कि अपने जो थॉट्स जो रहते हैं वो डिफाइन करते हैं कि अपन आगे कैसा रहेंगे। सो मेरे को एक कोड भी याद आ रहा है। क्या एक्शन लेंगे? सो उसमें ये बोला गया था कि मतलब आइदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर राइट आइदर वे। मतलब आप क्या सोचते हो कि आप कर पाओगे तभी भी आप सही हो, अगर आप सोचते हो आप नहीं कर पाओगे तभी भी आप सही हो। मेरे हिसाब से ये कोट शायद से हेनरी फोर्ड ने बोला है। हेनरी फोर्ड का, राइट राइट। हाँ। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में है शायद ये, ये हेनरी काफी फोर्ड ने जगह पे बोला है। यूज हुआ है क्योंकि ये बहुत प्रूवन टेक्निक है। और मतलब काफी सब मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास एथलीट से लेकर के जितने भी वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मेंस है सब यही यूज करते हैं अफर्मेशंस। और 90% लोगों ने तो ये चीज यूज किया है और ये ओपनली भी मतलब ओपन सीक्रेट की तरह है कि हम जो सोच रहे हैं हम जो बोल रहे हैं वही चीज हम बनते जा रहे हैं। यस, तो वही बोलना चाहिए, वही जो हमें करना है या बनना है, राइट। और सुबह की शुरुआत भी हमारी ऐसे ही होनी चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन से, राइट। हाँ, बराबर है। ग्रेट। तो ये दो हो गए। तीसरा अल्फ़ाबेट है वी। वी से आता है विजुअलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन का मैं सिंपल बताऊँ तो, और विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन एक जुड़वा भाई जैसे हैं। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल अफर्मेशन इज़ लाइक ऑडियो जिसमें आप अपने आप को बोलते हो, सेल्फ टॉक करते हो। विजुअलाइजेशन जिसमें आप विजुअलाइज करते हो इज़ लाइक वीडियो। आप वो आपके मन में विजुअलाइज करते हो कि हाँ, फॉर एग्जांपल आपको गिटार बजाना है, आप अफर्मेशन लिखते हो कि मैं गिटार बजा रहा हूँ या मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। और विजुअलाइज में आप क्या करते हो कि विजुअलाइज करते हो कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, एक्चुअल में मेरे उंगलियाँ वो तार के ऊपर है, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप विजुअलाइज करते हो। अब एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर आप आपका दिन शुरू करते हो तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, राइट। हाँ,
ये काफी सही चीज है, क्योंकि जो हाल एलरॉड है, जो इस बुक के ऑथर है मिरेकल मॉर्निंग्स के, सो वो जो विजुअलाइजेशन में है ना, वो खुद को इमेजिन करते थे कि वो अपने डेस्क पे बैठे हैं और लैपटॉप पे बिल्कुल मतलब काफी अच्छे से जो है मतलब बुक टाइप कर रहे हैं फ्रीली, एकदम विदाउट स्ट्रेस। तो ये चीज वो विजुअलाइज करते थे। तो उन्होंने विजुअलाइज करने के लिए ना कुछ ऐसा मतलब पॉइंट्स भी दिए हैं जिससे मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले अपना जो रहता है ना, अपने को डिफाइन करना रहता है कि अपने को क्या क्या चाहिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर एक्चुअल विजुअलाइजेशन। एंड ओके, अच्छा, पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन हाँ, पर्पस क्या पहला है, वो डिफाइन करना। क्या होना चाहिए। फिर सेकंड रहता है आपको क्यों चाहिए वो चीज। ओके, वाई, वाई। क्यों ये चाहिए। वाई वाली जो हैबिट है, ये तो काफी मतलब वेल नोन है। स्टार्ट विथ वाई भी साइमन सिनेक की काफी अच्छी बुक है ही उस पे। वाई भी काफी इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। एंड थर्ड चीज रहती है आप उस चीज को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो। ओके, या और क्या करना चाहिए, हाँ, क्या क्या एक्शन लेना क्या चाहिए। एक्शन ले सकते हो, और उसी चीज को अपने को विजुअलाइज करना है कि अपन वो टास्क कर रहे हैं। और वो चीज अपन करते हुए खुद को अपने को विजुअलाइज करना है कि अपन एफर्टलेसली अच्छे से वो टास्क फुलफिल कर रहे हैं। ये चीज का काफी अच्छा ये रहता है। और इसमें कैसा है कि बार बार मतलब इस बुक में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन में स्पेशली थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की जो बुक है, वहां से ऑथर जो है काफी बार रेफरेंस ले रहे हैं। एंड ये जो सेम चीज है, ये आप अफर्मेशंस में भी डाल सकते हो। मतलब ये जो सेम 3 स्टेप्स जो प्रोसेस है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और आप क्या करने वाले हो, तो इसका बेनिफिट और ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप दो जगह पे ये चीज कर पा रहे हो तो। ग्रेट, अफर्मेशन लिखते वक्त भी, बोलते वक्त भी और विजुअलाइज करते वक्त भी, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखें तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ग्रेट। तो सेवर्स के तीन SAV हमने डिस्कस किए। अभी आगे के जो तीन अल्फ़ाबेट है, ERS, आई थिंक एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग, तो वो आप थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या। हाँ जरूर। बेसिकली ई इसमें जो सेवर्स में है वो एक्सरसाइज के लिए होता है। एंड एक्सरसाइज का एक मतलब जो बेनिफिट्स है वो आपको इंटरनेट पे काफी सारे मिल जाएगा। इसमें कोई मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि एक्सरसाइज से क्या क्या नहीं होता है। तो उसके बेनिफिट्स के लिए तो ऑथर ने भी सीधा ही बोला है कि आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देखोगे तो आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पर एक्सरसाइज के समय में काफी बार क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं मैं बाद में करता हूँ, 15 मिनट बाद करता हूँ। तो सबसे पहले ऑथर ने जो यहाँ पे जो सजेशन दिया है वो सबसे पहले ये है कि आप एक्शन लीजिए, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। राइट, तो आप एक्शन लोगे तो और खुद आपको मोटिवेशन आएगा हाँ, उसको नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करने का। एंड उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो एक्सरसाइज करना है आपको जिम ही जाना है, या फिर आपको कोई कार्डियो करना है, या फिर कोई जुम्बा क्लास ही जाना है। अगर आप सिंपली जंपिंग जैक्स भी करते हो, और आप अगर बहुत ज्यादा बिजी हो, तो 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स, स्किपिंग, या फिर पुशअप्स पुलअप्स जो भी है, अगर आप वो करते हो ना, तो आपको काफी अच्छा मतलब दिन की शुरुआत रहती है उससे। यस, जस्ट स्टार्ट करना है, भले ही छोटा स्मॉल स्टेप लो, बस स्टार्ट करो। काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोगों को एक्सरसाइज मतलब ऐसा लगता है कि वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। बट मैंने एक जगह पढ़ा था, एक्सरसाइज मीन्स जस्ट अपने बॉडी को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ तरीके से पुलिंग कर लो, पुशअप कर लो, कुछ भी कर लो, जंपिंग जैप जैसे तुमने बताया वो कर लो, बस बॉडी को एक्टिव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ग्रेट। तो SEV। आर। अभी नेक्स्ट क्या है, रीडिंग। यस। रीडिंग के बारे में तो काफ़ी बोल सकते हैं हम हाँ दोनों। हाँ, एक्चुअली हम तो पूरा चैनल ही उसी पे चलाते हैं। सो रीडिंग के बारे में तो मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन इस बुक से जो मेरे को ग्रेट। स्पेसिफिकली जो एक इंसाइट मिला है रीडिंग के बारे में, वो ये है कि आप जब भी सुबह मॉर्निंग में जो भी कुछ आपको रीड करना है, तो उसको भी थोड़ा सा पर्पसफुल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियली आपको थोड़ा और नॉलेज होना है, या फिर और आपको स्टेबल होना है, तो आप फाइनेंस के ऊपर थोड़ा बुक्स पढ़िए। मतलब जो आपको बुक्स वहाँ पे हेल्प करेंगी। या फिर कोई कोई लोग रिलेशनशिप में ये करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इसमें रहता है, स्पिरिचुअल में। इन सब से रिलेटेड आप टारगेटेड बुक्स पढ़िए सुबह के टाइम में, ताकि उसका कैसा है मतलब वो जो रीडिंग का है उसका मैक्सिमम अपने को बेनिफिट मिले। फ़ायदा हो। यस, काफ़ी लोग मुझे भी पूछते हैं कि आप इतने सारे बुक्स कैसे पढ़ पाते हो, या फिर क्या सीक्रेट क्या है। तो सीक्रेट यही है कि आप अपनी नेचुरल क्यूरोसिटी जो है उसको काफ़ी बढ़ाओ। फिर आपके खुद अपने मन में आएगा अलग अलग तरीके से नॉलेज कहाँ से लो, मैं बुक से ले सकता हूँ, पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, या फिर
वीडियो वीडियो देख सकता हूँ। तो ये क्यूरोसिटी, जो नेचुरल क्यूरोसिटी होती है उसको बढ़ानी चाहिए। और सुबह के वक्त क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ कि काफ़ी बार हमारा सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, दिमाग काफ़ी खाली रहता है। तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ जाएगी तो उतना अच्छा रहता है। और लोगों को लगता है कि ना रीडिंग हैबिट किस तरह से बनाई जाए, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, काफ़ी सिंपल टेक्निक है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन एक बुक लाइफ में कोई ना कोई तो पढ़ा ही रहता है, तो बस सुबह के वक्त वो बुक 10 मिनट पढ़ो, ताकि आपकी वो हैबिट बनी रहे। सुबह जब आप वो एक ही बुक, फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं सुबह 10 मिनट बस वो बुक पढ़ूंगा, जिससे मेरी हैबिट बनी रहे। फिर अपने आप मेरी जो हैबिट बनी रहेगी उससे दूसरी बुक पढ़ने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मैं दूसरी बुक भी ट्राई कर सकता हूँ। भले ही आपकी एक बुक हो गई फिर दूसरी पढ़ो। राइट। हाँ, काफी आपने काफी अच्छे से एलेबोरेट किया है और काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। रीडिंग। राइट राइट। और रीडिंग के बाद आई थिंक नेक्स्ट एस क्या है, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग स्क्राइबिंग एस जो है फॉर अपना स्क्राइबिंग। लास्ट है, तो सो इसकी भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑथर ने ऐसा बताया कि वो जो जर्नलिंग है ना वो डालना चाहते थे, लेकिन वो सेवर्स में कहीं कहाँ पे जे नहीं डाल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एस डाल दिया वहाँ पे स्क्राइबिंग। अच्छा, हाँ, ये सो मुझे पता ही नहीं था। ये वाला जो था, सो ये वाला काफी मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा, इन्होंने इनोवेशन करके जो स्क्राइबिंग जो किया उसको, जो जर्नलिंग को। सेवर्स है उसको उन्होंने, राइट राइट, हाँ, सो उसको और एडजस्ट। सेवर्स को उन्होंने लाइफ सेवर्स बोला है, लाइफ सेवर्स। हाँ, लाइफ सेवर्स जिंदगी उन्होंने आप, मतलब वो टर्म यूज किया है। और सेवर्स को पूरा ये है अपना जो बड़ा वाला जो एक्सपांडेड फॉर्म है ना वो सेवर्स फॉर्म का है। है, यस, वैसा है। ग्रेट। सो तो स्क्रैपिंग के बारे में बोल रहे थे। हाँ हाँ, सो स्क्राइबिंग में जो है ना, सो सबसे पहली चीज जो है, काफी बार अपने को जिंदगी में ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि अपने जिंदगी में चल क्या रहा है, मतलब काफी अपने दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, काफी सारे थॉट्स आना जाना करते हैं। सो ऐसे टाइम में जो है ना, तब जर्नलिंग जो रहता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अगर स्क्राइबिंग करता हूँ तो मेरे को ये पता चल जाता है कि हाँ, मेरे को ये जगह पे थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, मैं फाइनेंशियली थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो वो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना आपके बाकी के जो मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग एक्सरसाइजेस है वो आप उसके हिसाब से ये कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि अपने को क्या करना है। सो वो वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है स्क्राइबिंग का, कि सबसे पहले जो है ना क्लैरिटी होता है। एंड देन सेकंड थिंग क्या होता है, जैसे क्लैरिटी आना चालू होता है ना तो अपने को इनसाइट्स पता चलते हैं। जैसे आपको, आपने कभी सुना होगा तो काफी सारे लोग जो है बस पेन लेके बैठ जाते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वो पोएट है, राइटर है। सो ऐसा भी काफी सारे ये होते हैं। सो ये जो नए नए इनसाइट्स है ना वो भी स्क्राइबिंग काफी बेनिफिशियल रहता है, मतलब सुबह सुबह जो जर्नलिंग करते हो, सो अपना माइंड उससे लाइट भी हो जाता है, और पेपर पे कैसे अपने थॉट्स भी आ जाते हैं और क्लैरिटी भी आ जाती है उससे। राइट राइट। मैंने भी एक बुक में पढ़ा था, आई थिंक राइटिंग के ऊपर ही थी, ऑन राइटिंग वेल या एवरीबडी राइट करके, उसमें एक लाइन काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो लिखी थी, राइटिंग इज़ द मोस्ट फोकस फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ओ। बिकॉज उससे क्या होता है, आपके जो थॉट्स जो है वो वर्ड्स शब्दों में पेपर पे आते हैं ना, तो एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में करना क्या चाहिए, क्या है आपकी सोच, क्या है आप किस तरह के थॉट्स रखते हो। और काफ़ी को लोगों को लगता है जर्नलिंग, राइटिंग, स्क्राइबिंग ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं वो लिख लो, बस वो लिखना है। और आपके थॉट्स में ये आ रहा है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो वही लिख दो, यार मुझे कुछ समझ नहीं रहा है क्या लिखना है। बस आपकी शब्द, आपके थॉट्स को पेपर में उतार दो। तो अब ये जितना खाली रहेगा फिर नए आइडियाज़ आएंगे, और फिर क्लैरिटी मिलती है, वो जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, एक अलग तरह की क्लैरिटी मिलती है जब आप आपके थॉट्स पेपर में उतरते हैं। और राइटिंग और स्क्राइबिंग का फ़ायदा आपको तुरंत नहीं दिखेगा कि अरे ये अभी मैंने लिखा, अभी इसका कुछ फ़ायदा लेते हैं। काफ़ी सालों बाद या महीनों बाद, कुछ दिन बाद आप जो पढ़ोगे, जब बहुत सारी राइटिंग जर्नलिंग हो जाएगी, आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो फिर आपको समझेगा कि अच्छा मेरी थॉट प्रोसेस ये है, मैं इस तरह के थॉट रखता हूँ मेरे। फिर आपको क्लैरिटी मिलती है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो इसका फ़ायदा कुछ महीनों बाद दिखता है। तो जस्ट आपके जो थॉट्स हैं उसको लिखना चाहिए। राइट। हाँ, आपने काफी अच्छा, और मैं जो आगे के 2 पॉइंट्स जो मैं बोलने वाला था आपने अभी कवर कर दी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, जो अपने जो लेसन्स रहते हैं, अपनी जो थिंकिंग जो है ना, जैसे चेंज होते जाती है, हम्म। तो अपन जो लाइफ लेसन्स जो सीखते हैं, तो उसका अपने को एक रिव्यू मिल जाता है उससे स्क्राइबिंग से। और जैसा कि आपने देखा, सो अभी अगर आप समझो कि आज आपने आपका जर्नल लिखा है, कुछ आपने एक चीज लिखा है, तो अभी अगर आप वो 1 साल के बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, आप वो चीज से कितना आगे निकल गए हो। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्क्राइबिंग में, कि जो रहता है अपनी जो प्रोग्रेस अगर मेजर करना है खुद की, थॉट्स वाइज जो भी अपन जो सोच रहे हैं, सो वो जो चीज है वो बेस्ट रहती है स्क्राइबिंग के थ्रू। और वो मोटिवेट करती है, अच्छा मैं लास्ट ईयर यहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे, मैं लास्ट ईयर ये कर रहा था, ये अचीव कर रहा था, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो एक मोटिवेशन फैक्टर भी बनती है। काफी काफी ग्रेटिट्यूड के अच्छा साथ भी है। ऐसा ही होता है। यस, ग्रेटिट्यूड हम जब लिखते हैं तो, रात को मैं डेली लिखता हूँ, तो लिखते वक्त कुछ ऐसा नहीं लगता है, अच्छा आज ये हुआ, ये अच्छी चीज़ें हुई, वो बस लिख लेने का। फिर कुछ महीनों बाद आप जब पढ़ोगे तो वो आपको पढ़ के ही खुशी होगी, अच्छा इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती थी मेरे साथ, अभी भी हो रही है, इतनी सारी मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। सेम लाइक ग्रेटिट्यूड जो लिखते हैं उसके साथ भी ऐसा होता है। सेम, आपने काफी बराबर उसको इलेबोरेट किया है। एंड ऑथर का मैं और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर आप मॉर्निंग अफर्मेशंस में आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, वो अगर आप लिखते हैं, तो वो भी काफी बेनिफिशियल पार्ट रहता है इसका, मॉर्निंग अफर्मेशंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लविंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो ये मेरा एक वन ऑफ द अफर्मेशन है, जो मैं मॉर्निंग जो मेरे जर्नल जो रहती है, जो मैं ये रोज लिखता ग्रेटिट्यूड। हूँ, ग्रेटिट्यूड वाला। सो ये भी काफी ग्रेट बेनिफिशियल रहता है अगर आप मॉर्निंग अफर्मेशंस में इसको ऐड करते हैं। आपकी सुबह की शुरुआत ही अगर ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड से होगी तो दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो ये बुक में एंड में मैंने पढ़ा था कि ये बुक पूरी पूरी सेल्फ हेल्प बुक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बुक है, तो काफ़ी ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स के ऊपर फरीद, काफ़ी बुक है, लेकिन ये, हेलो हाँ अर्षद। हाँ, आप थोड़े से मतलब ये आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई थी अभी। यस यस, आई थिंक नेट का इशू होगा। अभी आ रहा है, क्लियर आ रही है, एक फ्लो में आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही हेलो। है। हाँ, आ रही है। ग्रेट। तो मैं कह रहा था ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की बुक है द मिरेकल मॉर्निंग। तो ऑथर ने ये जो 6 हैबिट है और उसको सुबह 8 बजे से पहले क्यों परफॉर्म करने के लिए कहा है, उसमें मैंने बुक में पढ़ा था कि काफ़ी बार काफ़ी लोगों की दिक्कत ये होती है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो ऑथर चाहते हैं कि जो अलग अलग एक्सरसाइज बताई गई है वो दिन में आप अगर सुबह ही कर लो ना, तो आपको फिर दिन में नहीं भी किया कभी तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारी चीज़ें आपने सुबह कर ली है, राइट। और ऑथर एक भी चीज़ ये भी बोलते हैं कि आप किस ऑर्डर में करते हो वो डिफाइन, वो मायने मायने नहीं रखता है, और कितना देर करते हो वो भी मायने नहीं रखता है, बस करना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप 10 मिनट कर लो, या फिर 6 मिनट रूटीन भी कहा है ऑथर ने कि ये 6 की 6 हैबिट को डेली बेसिस पे सिर्फ 1-1 मिनट के लिए करो। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज, स्क्राइबिंग, सिर्फ डेली बेसिस पे 6 मिनट दो आप एक एक हैबिट को, तो भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, राइट। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही चीज़ बोला है कि अगर आपको जैसा, अगर आपको जिस हिसाब का आपको आउटपुट होना है, आप उस हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, जो मैंने मिरेकल मॉर्निंग का कल ही अपलोड किया है, सैटरडे को। सो उसमें कैसा है, उसमें मैंने मेरा कस्टमाइज्ड वाला डाला है। सो बेसिकली जो सबसे पहली जो चीज़ है साइलेंस वाली, सो ऑथर ने बुक में बोला है, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट 5 मिनट्स बैठो करके। बट वही अगर मेरा टाइम देखा जाए, तो मैं 10 to 15 मिनट्स देता हूँ साइलेंस। जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे साइलेंस के लिए। अफर्मेशंस हो गया, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है वो करने। सो उसके वो उसको एडजस्ट करते रहता हूँ, तो उससे कैसा, उससे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड देन जो ऑथर है, उन्होंने और एक बहुत अच्छा पॉइंट उसमें बोला है कि मतलब अगर आपको ये हैबिट बिल्ड करनी है, तो उन्होंने बोला है कि जो 21 डेज का जो ये है, 21 डेज में जो हैबिट बनती है, सो ये मिथ है करके। बिकॉज उन्होंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है और उनके ओके। काफी सारे क्लाइंट्स हैं, बिकॉज वो बिजनेस कोच है। सो बिजनेस कोच होने के कारण उन्होंने उनके काफी सारे क्लाइंट्स को ये टेक्निक बताई और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट किया है। तो फिर उसमें उन्होंने क्या एक चीज बोली है कि जो अपनी हैबिट बिल्डिंग है ना, वो होती है 30 डेज पे। सो उसका जो रहता है वो एक्चुअल में 3 फेज में होता है। सो पहला जो फेज रहता है ना, डे 1 to 10, सो उसमें कैसा रहता है कि अनबियरेबल रहता है। तो उसमें कैसा रहता है कि जब पहली बार का अपना जो स्टार्टिंग का मोटिवेशन है,
वो एक बार चले गया। हर्षल एक मिनट, तुम्हारी आवाज़ एकदम स्लो हो गई है। मुझे भी हाँ, स्लो आ रही है। एक सेकंड। कुछ माइक दूर वगैरह हो गया क्या? पहले काफ़ी फास्ट, लेकिन अभी स्लो एकदम बारीक आ रही है। कुछ बोलोगे? हेलो। अभी आ रही है? स्लो ही है, स्लो है। पहले एकदम स्टार्टिंग में जैसी आ रही थी वैसे नहीं आ रही है। ओके, मेरे कुछ हिसाब। माइक वगैरह दूर हो गया है क्या? हाँ, ब्लूटूथ शायद से बंद हो गया होगा। एक सेकंड मैं देखता हूँ। वॉइस लो हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो तुम। आवाज़ तो आ रही है, सिर्फ लो हो गई थी। हाँ, अभी फास्ट आई थी। ओके। हेलो। हेलो, अभी बिल्कुल बंद हो गई। आ, अभी नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है, स्लो आ रही है, चलेगा, तुम कंटिन्यू करो। जो हैबिट बिल्डिंग का प्रोसेस तुम बता रहे थे, 1 to 10 डेज का जो फेज होता है। अभी अभी आ रही है आवाज? अभी परफेक्ट आ रही है, एकदम ओके ओके, बराबर। वो शायद से मेरे ब्लूटूथ का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, बैटरी कम हो गई तो। सो मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ। हाँ, तो उसमें कैसा है कि जो चलेगा। मैं बात कर रहा था हैबिट बिल्डिंग के बारे में, तो ऑथर ने काफी सारे उनके क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके भी पता चला कि क्या कैसे वो हैबिट बिल्ड करना है। सो पहले 10 दिन जो रहते हैं, 1 to 10 डेज, वो एकदम अनबेरेबल रहते हैं। बिकॉज अगर आपको ने भी नोटिस किया होगा, तो कोई जब नई नई चीज रहती है जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, तो स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन रहता है ना, वो काफी हाई रहता है अपना, कि अपन कर लेंगे। बट वो जब मोटिवेशन चले जाता है ना, तो वो काफी डिफिकल्ट फेज रहता है, क्योंकि अपने को करने की इच्छा नहीं होती है। राइट। स्टार्टिंग हाँ। में काफ़ी हम जोश में रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जब फिर शुरू करते तो पता चलता है क्या काम करता है क्या नहीं करता और हम कितना कर सकते हैं। हाँ, सो फिर तो उसके सही बाद कहा आपने। पहले पहला जो फेज रहता है, 1 to 10 डेज, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद का जो फेज आता है ना, वो 11 to 20 डेज का रहता है। वो अनकंफर्टेबल आता है। अनकंफर्टेबल मतलब ऐसा है कि अपन करते जाते हैं, बट अपने को समझ में नहीं आता है कि अपन बराबर कर रहे हैं या अपन राइट कर रहे हैं। इसका जो है, वो हाँ। वो काफी ज्यादा मतलब एक कंफ्यूजिंग भी स्टेट रहता है, और एक थोड़ा सा मतलब अपने को क्या बोलते हैं, जो अपना बॉडी माइंड जो है वो यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है। हम भी ओके। कंफ्यूज रहते हैं कि कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, कुछ एफर्ट, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए। हाँ। बस करते रहना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में कैसा फिर रहता है उसके कि बाद में थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज में क्या होता है कि जो 21 to 30 डेज है, सो 21 21st डे जब आता है ना, उसको अनस्टॉपेबल डे बोलते हैं। सो 21 डेज का जो बोलते हैं ना, 21 डेज की जो मिथ जो शुरू हुई है, तो वो उसी के कारण हुई है कि 20 पहले के जो अपने जो सबसे हार्ड दिन है, पहले के 20 दिन जो है वो जो कंपेरेटिवली सबसे हार्ड रहते हैं, वो अपने निकल गए हैं। बट 21 डेज पे ऐसा बोलते कि हैबिट बिल्ड हो गई है, नहीं। पर ऑथर बोलते कि और अगर आप 10 दिन उसको कंटिन्यू करते हो, मीन्स 21 to 30 डेज का जो आप ये करते हो, तो फिर आपकी हैबिट जो है ना, वो सही में बिल्ड हो जाती है करके। ओके, 21 to 30 डेज का अगर पिछले 21 दिन का वो फ़ायदा लेना है आपको, तो जो मेन चीज़ है 21 to 30 डेज उसको कंटिन्यू रखना है। तो पहले जो आपने डिफ़िकल्ट डेज़ आपके गुजरे, उसका फ़ायदा आपको उस फेज़ में दिखेगा। हाँ, आपने राइट। काफी सही बोला, और ये फेज को ऑथर ने इसलिए अनस्टॉपेबल बोला है। यस। जब तक हैबिट बन भी जाती है, लेकिन वो फ़ायदा लेने के लिए आपको उसको बरकरार रखना है, कंटिन्यू करते रहना है। ग्रेट। हाँ। थैंक्स अ लॉट हर्षल। हर्षल, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे रिसेंटली अभी मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा तुम्हारे, द मिरेकल मॉर्निंग बुक का ही तुमने बुक बना, वो समरी बनाई है। हाँ। और उसमें लिखा था कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर डे प्रोडक्टिविटी, इफ़ यू वांट टू मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। जैसा पहले भी काफ़ी बुक की समरी या फिर वीडियोज़ बनाते हो तुम, सिचुएशन बताते हो और फिर वीडियो के बारे में बताते हो, तो पहला क्या आता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि पहला आप कोई सिचुएशन डिफाइन करते हो, अच्छा ये सिचुएशन है तो ये बुक पढ़नी चाहिए, या फिर कोई एक बुक उठाते हो फिर उसके बेस पे सिचुएशन डिफाइन करते हो, अच्छा ये बुक इस वक्त पे पढ़नी चाहिए, तो पहला क्या आता है? मतलब बोलते हैं ना, अच्छा। अंडा आया मुर्गी आई, तो पहला ऐसा कोई ये नहीं है कि अंडा आया कोई मुर्गी आया, उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सो बेसिकली होता कैसा है कि मैं भी मतलब एक नॉर्मल इंसान हूँ। सो मेरी लाइफ में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। सो मैंने मिरेकल मॉर्निंग जब अभी पिक किया है, सो मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं फुल पोटेंशियल पे अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ।
सो उसके बाद में कैसा होता है कि मैं काफी सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, बुक से रिलेटेड, जय शेट्टी का हो गया, रणवीर अलावादिया का, बियर बाइसेप्स का हो गया। सो इन सब चीजों से ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स मिलता है। तो मेरे को ये जो मिरेकल मॉर्निंग है, ये काफी ज्यादा रेफरेंस मिला है मेरे को कि ये बुक पढ़ो, ये काफी अच्छी है करके। सो मैंने बोला ये ट्राई करता हूँ। सो ऐसा काफी बार ऐसा लग भी हो रहता है मेरा कि मेरे को जिस चीज की जरूरत रहती है वो मेरे सामने अपने आप आ जाती है। सो जैसे कि ये बोला है ना, सीक्रेट में बोला है कि अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोचोगे तो वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। वैसे टाइप में भी मेरे साथ काफी बार होता है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को हमेशा करेक्ट बुक ही मिलती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने मतलब काफी सारी बुक पढ़ी है और मेरे को लगा नहीं ये मेरे को सही नहीं लग रही, तो मैं उसका यूजुअली कंटेंट ही मतलब पोस्ट नहीं करता हूँ। और अनलेस मतलब कोई सिचुएशन आ गई जो उसमें स्पेसिफिकली बताई है, तो फिर मैं उस तरह से ये करता हूँ, प्रोसेसिंग उस तरह से करता हूँ। ग्रेट ग्रेट, समझा है मैं। करता हूँ ऐसी, काफ़ी मुझे भी हेल्प होती है। कोई अगर सिचुएशन में कौन सी बुक पढ़ना चाहे तो ये मुझे भी काफ़ी, मेरा मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ही था। अच्छा हुआ हमने उस बुक पे बात करी और ये निकाला टॉपिक। मुझे याद है जैसे पहले हम डिस्कस करते थे वेन टू रीड, जब वो वेन टू रीड वॉट जब शुरू कर रहे थे, तो तुमने स्टार्ट विथ वाई बुक जो तुमने पढ़ी थी, हाँ, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था, काश ये बुक मुझे पहले मिली होती या काश ये बुक मैंने पहले पढ़ी होती। तो तुमने सोचा कि काफ़ी लोग तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो क्यों ना ऐसा शुरू किया जाए, लोगों को पर कौन सी बुक कब पढ़नी चाहिए, वो जो गैप होता है उसको फुलफिल किया जाए। हाँ। ये ग्रेट हर्षल, करते रहो कि आप। ये मेरे को आपने भी काफी ज्यादा हेल्प किया था। जब स्टार्टिंग हो रहा था तो आपसे भी मैंने काफी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो आपके भी काफी मतलब बिग थैंक यू। या वेलकम, करते रहेंगे। हमारा तो लाइफ का पर्पस और मिशन ही यही है, मेक इंडिया रीड। तो हाँ, बुक से रिलेटेड जो भी रहा हम जरूर करेंगे। और फॉर अब जैसा आपने भी अभी नया शुरू किया टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया आपने, जिसपे टी बुक और बुक से रिलेटेड जो कंटेंट डेली बेसिस पे डालते हो, तो मैं वो भी बताना चाहूँगा अपने रीडर्स को कि अगर आपको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो वो ग्रुप। यहाँ पे हर्षल डेली बेसिस पे बुक्स के कंटेंट लर्निंग शेयर करते हैं। वो मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कमेंट में, या फिर स्टोरी पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। राइट हर्षल? हाँ। और एक चीज मैं इसमें और एक ऐड कर सकता हूँ कि आप जो लोग हैं, मतलब आप जो रीडर्स है, अगर आपको भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखता है, जैसे कुछ भी रिव्यू कोट हो गया, तो आप मेरे को वहां पे कनेक्ट कर सकते हो और आप मेरे को सेंड कर सकते हो। और अगर आपका पोस्ट सही में अच्छा रहा तो मैं मेरे वेंटू रीड वॉट का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं उस पर भी पोस्ट कर दूंगा। ग्रेट, मतलब रीडर लोग भी कंट्रीब्यूट कर हाँ, सकते हैं वो एक्चुअल में मैं कंटेंट। मोस्टली कम्युनिटी टाइप बनाना चाहता हूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला कंटेंट डालते जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ यूजफुल दिखता है तो आप भी मुझे सेंड कीजिए, मैं वहाँ पे शेयर करूंगा। शेयर कर सकते हो। ग्रेट, एक रीडर्स की अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हो। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट हर्षल। थैंक यू सो काफ़ी मच। मज़ा आया, मुझे भी काफ़ी नई सीखने मिली। व्हाट अबाउट माय रिक्वेस्ट? हाँ सोमेश, मैंने आपके मैसेज देखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। सोमेश का मैसेज देख रहा है, कमेंट में रहा था। मैं ओके, आपको बताऊंगा, आपको लिस्ट चाहिए बुक के रिलेटेड, मैं ज़रूर बताऊंगा सोमेश। तो थैंक्स अ लॉट हर्षल। ओके। और इन फ्यूचर भी हम ज़रूर ऐसी कोई डिटेल बुक की समरी बात करेंगे और लाइव करते रहेंगे, और आपका जो मिशन है वेन टू रीड वॉट को लोगों तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मैं अपने व्यूअर से भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, या फिर मेरे यूट्यूब के वीडियोस के नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हो। बेसिकली मोस्टली तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे ज़्यादा नोटिफिकेशंस मेरे को ज़्यादा जल्दी आते हैं। इंस्टाग्राम पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट यहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह शेयर करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मतलब 1 मिनट में क्विकली ऐसे हेल्पफुल जितना हो सके कंटेंट में उतना देने का ट्राई करता हूँ। जो बुक्स से ही होते हैं, हाँ। अलग अलग बुक्स से ही होते हैं, राइट। ग्रेट, ग्रेट हर्षल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हम सो अभी मच फरीद। इधर पे ही एंड करते हैं। और आई होप काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हमें तो काफ़ी हुआ डिस्कस करते करते। ठीक है, हाँ। थैंक्स हर्षल, थैंक्स थैंक अ यू। लॉट। बाय। बाय। हैप्पी रीडिंग। हैप्पी रीडिंग फरीद, बाय।